हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और इनकी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसका पहला पार्ट मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर, जैसे आप नाम से देख पा रहे हो कि इंडिकेटर कुछ दर्शाता है, कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, कि कोई भी चीज जो हमारे पास है, कोई भी सॉल्यूशन, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है, हमें ये बता दे तो वो क्या है? वो इंडिकेटर है। कोई भी चीज हमें ये बता दे ये एसिड है या बेस है, वो क्या है? इंडिकेटर है। हमें कुछ बता देता है, तो इंडिकेट कर देता है कि ये एसिड है, बेस है। अब तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला कौन सा? पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, दूसरा हो गया सिंथेटिक। नेचुरल मतलब नाम से पता चल रहा है, जो कि हमने नहीं बनाया, पहले से ही है। ठीक है, एनवायरमेंट में पहले एग्जिस्ट करता है, नेचुरल फॉर्म में हमें मिल जाता है, वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। सिंथेटिक हमने लैब में बनाया, हमने अपनी लैब में बनाए सिंथेटिक। एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब जो कि स्मेल से रिलेटेड है, जो अपने स्मेल चेंज कर ले, जिसकी स्मेल चेंज हो जाए और उससे हमें ये पता चल जाए कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, चलो अब नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? लिटमस, टर्मरिक एंड रेड रेड कैबेज। ठीक है, लिटमस में पहले हम देखते हैं लिटमस क्या है। लिटमस हमें मिलता है लीचेंस से। लीचेंस क्या होता है? पेड़ के ऊपर हरी हरी कवरिंग होती है, जो जंगलों में हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, डिस्कवरी में भी देखते हो कि पेड़ के ऊपर हरी हरी सी परत चढ़ जाती है एक। तो उसमें क्या है, उसी में हमें लीचेंस मिलते हैं। वो लीचेंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लिविंग थिंग है। उसको उसको लीचेंस को जो है हम इकट्ठा करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं? लिटमस। ठीक है, और जो कि हमें क्या बता देता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, अब नेचुरल फॉर्म में लिटमस का अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, पानी में घोल लेंगे नेचुरल कंडीशन में, तो वो पर्पल रहता है। मार्केट में हमें लिटमस दो दो उसमें मिलता है, दो कलर में, एक रेड में एक ब्लू में। ठीक है, एक तो रेड स्ट्रिप होगी, जैसे बुक मार्क लगा देते हैं हम, किताबों में बुक मार्क लगा देते हैं, स्ट्रिप आती है, ऐसी दो स्ट्रिप आती है, रेड एंड ब्लू। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें, ये तो चलो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ हो गया, क्या क्या चीजें हैं ये, मतलब लिटमस होता क्या है। अब हमें ये पता करना है, कोई भी सॉल्यूशन है हम पे, कोई भी सॉल्यूशन है, कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, एक स्ट्रिप लो, एक स्ट्रिप लो, रेड ले लो, ब्लू ले लो, कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। तुमने ब्लू ले ली। ठीक है, अब तुमने उसमें सॉल्यूशन में डाल दिया, स्ट्रिप ली, सॉल्यूशन में डाल दी, फिर उसका कलर देखा। अगर उसका कलर रेड हो जाए तो वो एसिडिक है, जिसमें डाला तुमने वो एसिड है भैया। अगर कलर उसका फाइनल ब्लू ही था तो वो बेस है। कोई भी स्ट्रिप ले लो, रेड ले लो या ब्लू ले लो। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए, हमने दो दो स्ट्रिप्स हैं हम पे। एक क्या है? एक रेड है, ये देखिए इधर, ये रेड टाइप की, ये है ब्लू। अब हमने इसको इसमें डाला तो देखो, ये रेड थी, रेड ही रही, रही या नहीं रही, और ये ब्लू से भी रेड हो गई। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या होगा? ये सॉल्यूशन होगा हमारा एसिड। ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा हमारा एसिड। अब दूसरा, ये लिटमस पेपर हम जनरली अपने स्कूल वगैरह में भी यूज करते हैं। अब दूसरा देखो, टर्मरिक। टर्मरिक टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी येलो कलर की होती है, पीली होती है। पीला कलर, अगर हल्दी का सॉल्यूशन, पानी पानी में डाल के हमने हल्दी घोल रखी है, ठीक है, पानी में डाली हल्दी और घोल दी, ठीक है, तो सॉल्यूशन मिल गया पीले कलर का। ये देखो इस गिलास में मिला हुआ है, ये रहा हल्दी का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमने इसमें जो है, हम पे कोई सैंपल था, हमने इसमें सैंपल डाल दिया, हमने वो सैंपल पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, हमने इसमें डाल दिया, हल्दी का कलर रेड हो गया। हल्दी का कलर रेड होते ही ये मानो कि भाई जो हमने डाला है ना वो बेस था, वो बेस था जो हमने डाला। अगर इसका कलर बदल गया, हल्दी का लाल हो गया, तो इसका मतलब जो हमने डाला वो बेस है। कलर नहीं बदलता है तो क्या है? एसिड है। ठीक है, अब रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या है? इस तरह की आती है, गोभी है, विदेश में ज्यादातर खाते हैं इसको, रेड कैबेज को। अब इसको, रेड कैबेज को हमने क्या किया, इस गोभी को हमने क्या किया, पानी में डाल दिया और बॉईल कर दिया पानी। जैसे ही बॉईल करेंगे तो ये जो गोभी है ये अपना कलर छोड़ देगी पानी में। जो कलर छोड़ेगी वो कैसा मिलेगा हमें? वो मिलेगा पर्पल। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर में, अब सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया इसका पर्पल है, हमारे पास सैंपल था वही पहले की तरह, सैंपल उठाया हमने, इसमें डाला। अगर इसका कलर जो है लाल हो गया पर्पल से, तो इसका मतलब जो हमने डाला एसिड है। फिर डाल दिया दूसरा उठा के, अगर इसका कलर जो है, इसका कलर हो रहा है चेंज, इसका तो होगा नहीं क्योंकि डाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है, तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इसका कलर अगर ग्रीन हो जाता है तो जो हमने डाला बेस है। तो कलर चेंजिंग से पता चल रहा है इसमें। अब दूसरे जो इंडिकेटर है वो है ओल फैक्ट्री और सिंथेटिक। ओल फैक्ट्री में क्या है? ओल फैक्ट्री जो इंडिकेटर है वो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। जैसे प्याज हो गई, ठीक है, गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, वनीला हो गया, ठीक है, वनीला जो चॉकलेट जिससे बनती है, वनीला वाली चॉकलेट, वो वाला वनीला,
तो अनियन है हमारे पास, प्याज है, रसोई में जाओ प्याज को काट दो, अब उसमें डाल दो, हमारे घर में क्या मिलता है, कौन सा एसिड है, क्या मिलता है बताओ, विनेगर मिल जाता है, सिरका मिल जाता है घरों में, सिरका डाल दो प्याज के ऊपर, सिरका डाल दोगे प्याज के ऊपर तो उसकी स्मेल सूंघ के देखना चेंज नहीं होगी, ठीक है, रिटेन्स स्मेल, जब उसकी स्मेल चेंज ना हो, प्याज की स्मेल चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो चीज हम डाल रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, वो एसिड है, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ भी यही कंडीशन है, अगर हमने वनीला है, हम पे वनीला का एक्सट्रैक्ट यानी कि वनीला जो होता है उसका निचोड़ है, ठीक है, उसका तेल है, उसका निचोड़ है हम पे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है, वनीला का एक्सट्रैक्ट ले लिया हमने, उसका सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसका घोल ले लिया वनीला का, अब उसमें हमने जो है एसिड डाल दिया, पहले तो स्मेल आ रही होगी, फिर सूंघ के देखा तो स्मेल नहीं गई, अगर स्मेल नहीं जाती है तो एसिड, दोनों कंडीशन में स्मेल नहीं जाएगी, बेस में स्मेल चली जाएगी तो वो बेस हो जाएगा। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये देखो नोट लिखा है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूलों में जिनको दिखता नहीं है, ठीक है, उनको देख नहीं पाते तो कलर कैसा हो गया, मतलब उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो क्या है स्मेल के थ्रू पता कर लेते हैं कि यार ऐसे स्मेल के थ्रू उनको पता चल जाता है कि बेस है या एसिड है, ठीक है, सिंपल। सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लैब में बना रहे हैं, अपने लैब में कौन कौन से बना रहे हैं, मेनली कई सारे होते हैं, लेकिन दो जो मेनली हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से, फ्लॉप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन का जो कलर है वो कलरलेस होता है, एसिड में डालोगे, ये देखिए ये है इधर हमारा एसिड, अगर एसिड में डालोगे कलरलेस ही रहेगा, बेस में डालोगे तो पिंक हो जाएगा, रेड कलर होता है मिथाइल रेड का, एसिड में डालोगे रेड हो जाएगा, और रेड क्या हो जाएगा, रेड ही रहेगा, ठीक है, अगर उसका कलर येलो हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस है, सिंपल एंड क्लियर। एसिड्स, एसिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, एसिड क्या होते हैं, हम पे कोई भी एसिड है, हमने क्या किया उसको पानी में डाल दिया, जब हम उसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो एसिड हमारा दो हिस्सों में टूटेगा, हमेशा, ज्यादातर हमेशा दो हिस्सों में टूट जाता है, और कौन कौन से, एक तो कैटायन एंड एनायन में, जिसमें से H प्लस, एक तो वो छोड़ेगा H प्लस आयन, और दूसरा हमारा एनायन पार्ट, एनायन पार्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में क्या है, मतलब HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्या है, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ठीक है, अब क्या है, इसको जैसे हम पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा भैया, पानी में डलती भाग लेगा, अलग अलग, एक हो जाएगा H प्लस, एक हो जाएगा Cl माइनस, टूट जाएगा, बिखरने लगेंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बिखरने लगेंगे, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस मिल रहा है बहुत सारा, तो कॉमन क्या है, जो हमें H प्लस दे, ठीक है, जो हमें पानी में डालती H प्लस दे दे वो एसिड है, वो क्या है, एसिड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि कौन कौन से एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एसिटिक एसिड, इसको विनेगर बोलते हैं, सिरका, विनेगर, ठीक है, विनेगर जो होता है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा टेस्ट है, खट्टा, खट्टा लगेगा, खट्टा ये तुमको लगेगा, क्यों लगेगा खट्टा, अब देखो विनेगर कभी थोड़ा बहुत खाया होगा, मतलब टेस्ट किया होगा, तो वो खट्टा दिखता है, ठीक है, साइट्रस, साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें भी साइट्रिक एसिड होता है, जैसे कि कौन कौन से, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो उसमें खट्टा लगता है तो एसिड है, मतलब इसका मतलब एसिड ज्यादातर मेनली खट्टे ही होते हैं टेस्ट में। ब्लू से रेड में चेंज करेगा लिटमस को, पता है वो तो, हमें रेड में जो चेंज कर दे वो एसिड है। सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हमें आयंस चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, हमें आयंस मिल रहा है, हमें पॉजिटिव भी मिल रहा है नेगेटिव भी मिल रहा है, हमने पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ पे पोटेंशियल छोड़ो, हमने बैटरी लगा दी, हमने बैटरी लगा दी तो क्या होगा, ये आयंस इधर से उधर कंडक्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को भागेंगे, क्योंकि फ्री हो चुके हैं, अब H प्लस भी फ्री है, पानी में डाल के अपना घूम रहा है पानी में बढ़िया, Cl माइनस भी फ्री है, घूम रहा है अपना, जैसे ही बैटरी लगा देंगे बस भागने लगेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर तुरंत के तुरंत, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। चलिए, कितने तरह के होते हैं, नेचुरल और मिनरल एसिड्स, दो तरह के होते हैं, नेचुरल मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में हमें पहले से ही उन्हें बनाया नहीं है, मिनरल एसिड मतलब सिंथेटिक भी बोल देते हैं इनको, मिनरल को, मतलब सिंथेटिक एसिड जो हमने अपने लैब में बैठ के बनाया है, अपने लैब में बैठ के बनाए हैं। चलिए अब देखिए, जो नेचुरल एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें आता है एक तो चींटी, जब चींटी काटती है खुजली मचती है, दर्द होता है, तो दर्द क्यों होता है, वो होता है मिथेनोइक एसिड, वो मिथेनोइक एसिड हमारे खाल में छोड़ देती है, ले तो तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे मारूंगी, मिथेनोइक एसिड। विनेगर में, सिरके में हमने पढ़ा है अभी, एसिटिक एसिड CH3COOH, मेथेनोइक कैसा है HCOOH। ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो में खट्टा सा होता है टमाटर भी, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, C2H2O4। साइट्रिक एसिड
किसमें? साइट्रस फ्रूट में मिलता है। साइट्रस फ्रूट में क्या ऐसा एसिड होता है? साइट्रिक, मतलब खट्टा वाला। तो वो कौन कौन सा है? लेमन, ऑरेंज, ठीक है, जो ज्यादातर खट्टे फ्रूट्स होंगे उनमें हमेशा साइट्रिक एसिड आपको मिलेगा। लैक्टिक एसिड वो मिलता है हमें कर्ड वगैरह में। सोर मिल्क मतलब जो दूध खट्टा हो गया हो, ठीक है, मतलब खट्टा कब होगा? जब वो फट जाए, ठीक है, या उसकी छाछ बन जाए, ठीक है, या दही बन जाए। तो उसमें क्या होता है? उसमें हमें क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। एक होता है टार्टरिक एसिड, टर्मरिन में। ये क्या है? इमली। इमली में कौन सा एसिड हमें मिलेगा? टार्टरिक। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें मिलेगा? आंवला और गुआवा में, ठीक है, आंवला और गुआवा में, ठीक है। नेचुरल एसिड्स जो है ज्यादातर वीक एसिड होते हैं। वीक यानी कि अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स थे इसके, इस एसिड के, सपोज कीजिए ये वाला एसिड है, हम पे मेथनॉइक एसिड है, इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने पानी में डाल दिया, तो 10 के 10 इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहे, 10 के 10 टूट नहीं रहे। अब क्या हो रहा है? 10 में से हो सकता है 2 टूटे, 3 टूटे, कम टूटता है, परसेंटेज इसकी टूटने की कम है, ठीक है। पार्शली आयनाइज्ड होता है, मतलब बहुत कुछ हो गए, कुछ रह गए, कुछ हो गए, कुछ रह गए, कुछ मॉलिक्यूल्स H प्लस दे रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स H प्लस दे ही नहीं रहे, वो घूम रहे हैं अभी पानी में, चिपक के ही घूम रहे हैं पानी में, टूट नहीं रहे, पानी में चिपक के घूम रहे हैं, H प्लस दे नहीं रहे ज्यादा। जब एसिड H प्लस आयंस हमें ज्यादा ना दे, H प्लस ज्यादा ना दे, ठीक है, तो वो क्या है? वो है हमारा वीक एसिड। जब ज्यादा देने लगे, सारे आयंस टूटते जा रहे हैं, जैसे HCl है, सारे आयंस तोड़ देता है अपने, ठीक है, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादातर कौन सा होता है? जो सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक जो हम लैब में बैठ के बनाते हैं, कौन कौन से? जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3। इनको पानी में डालो सारे टूट जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे इनके। एक एक मॉलिक्यूल ले लो HCl का, पानी में डालो, H प्लस Cl माइनस, दूसरा उठाया H प्लस Cl माइनस। लेकिन इस कंडीशन में जो है, जो वीक एसिड्स हैं इनमें ऐसा नहीं होता, वीक एसिड्स में ऐसा नहीं होता, कुछ टूट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं ऐसे। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अब हम पढ़ेंगे बेस। बेस क्या होता है? बेस बेस और एसिड में यही अंतर है कि एसिड हमें H प्लस आयन देता है हमेशा पानी में डालती, और ये बेस क्या देगा? OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। ये हमें कैसा देगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, और हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, तो हमें Na प्लस मिल गया और OH माइनस मिल गया। पानी में डालते टूट रहे हैं, पानी में डालते टूट रहे हैं, तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसमें कॉमन चीज है। ये हमेशा कोई भी बेस होगा वो OH नेगेटिव देगा, हाइड्रोक्साइड आयन हमें देगा, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, ठीक है। छुओगे, छुओगे तो कैसा लगेगा? स्लोपी लगेगा। स्लोपी यानी कि रपटेंगे हाथ हमारे, ठीक है, चिकना टाइप का होता है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, हमें पता है। इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट करेगा। आयंस, आयंस चाहिए, N प्लस OH माइनस, ऐसे ही आयंस हमें मिल गए, प्लस भी मिल गया, माइनस भी मिल गया, बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, प्लस इधर जाएंगे, सॉरी करंट तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, आयंस अलग अलग जाएंगे, प्लस इधर जा रहा होगा तो नेगेटिव इधर जा रहा होगा, तो बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, क्योंकि हम पे दोनों तरह के बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। कितने तरह के बेस होते हैं? बेस होते हैं 2 तरह के। एक को पानी में डाला, घुल गया, एक को पानी में डाला, नहीं घुला। तो जो घुल जाते हैं वो हो गए, उनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज। एल्कलीज बोलते हैं जो पानी में घुल जाए। ऐसा बेस जो पानी में घुल के OH माइनस दे दे, पानी में घुला OH माइनस दे दिया, पानी में घुला OH माइनस दे दिया, वो क्या हो गया? एल्कलीज, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि ज्यादा OH माइनस देंगे। जो जितना OH माइनस जितना ज्यादा देगा, पानी में डालती OH माइनस मिल रहा है हमें दबा के, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग। जो कम देगा वो हो गया वीक। जो पानी में नहीं घुलते वो वीक है, क्योंकि वो कम OH माइनस देते हैं। जैसे कि कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड कौन सा है? CuOH2। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कौन से? NaOH, क्योंकि ये पानी में घुलती है, Na प्लस OH माइनस दे देगा, Na प्लस OH माइनस दे देगा पानी में घुलती। ये क्या दे देगा हमको? ये क्या दे देगा हमको? ये दे देगा हमें Mg+2OH माइनस, ये हमें ये दे देगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये पानी में घुल जाते हैं, एल्कलीज बोलते हैं इनको। जो पानी में घुल जाए वो वाला बेस एल्कलीज कहा जाता है।